यह पता चला कि यह कोई द्वीप नहीं था बल्कि एक विशाल भेल थी जो कई वर्षों से जंजीरों में जकड़ी हुई थी। अब वह शिकायत भरी एक कराह निकाल रही थी। छोटा घोड़ा जानवरों की भाषा समझ सकता था, इसलिए उसने वन्या के लिए अनुवाद किया। भेल ने एक बार भयंकर गलती की थी। उसने 100 से अधिक मछली पकड़ने वाली नावों को निगल लिया था, इसलिए उसे यहाँ कैद कर लिया गया था। लेकिन भेल को लगता था कि यह गलती अनजाने में हुई थी, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। ऐसा कहते हुए भेल की आंखों से एक अकेला आंसू टपका। छोटे घोड़े को उसकी स्थिति पर दया आई, लेकिन वह उसकी मदद करने में असमर्थ था। तभी वन्या को छींक आ गई। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, क्यों न भेल को छींक दिलाई जाए, शायद इससे उसकी जंजीरें टूट जाएं। वन्या छोटे घोड़े पर चढ़ा और वे दोनों उड़कर भेल के विशाल नथुने की ओर बढ़े। उन्हें नथुना बंद होने से पहले अंदर जाना था। आखिरकार वे अंदर पहुंचने में सफल रहे। भीतर का दृश्य बेहद सुंदर था, जैसे आकाश गंगा हो, लेकिन जहां तक बदबू की बात थी वह बहुत ही अप्रिय थी। छोटे घोड़े ने तुरंत अपने पंख फैलाए और नथुने की भीतरी दीवारों को लगातार खुरचने लगा ताकि भेल को छींक आ जाए। जैसे ही वह ऐसा करने लगा, भेल की प्रतिक्रिया हुई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह गहरी सांस लेने लगी। एक मोटी जंजीर अनजाने में ही टूट गई। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। क्या ही विशाल जीव था वह। ओ नहीं, वन्या और छोटा घोड़ा अभी भी उसके अंदर ही थे। जैसे ही भेल बंधनों से मुक्त हुई, उसने वे सभी जहाज भी उगल दिए जिन्हें उसने गलती से निगल लिया था। हाँ, वे सब अब भी जीवित थे। आखिरकार यह एक परिकथा है, लेकिन वन्या अपना मिशन भूल गया था। वह तो एक अंगूठी ढूंढने आया था। अगर वह अंगूठी नहीं मिलती तो राजा उसका सिर कटवा देता। किंवदंती थी कि वह अंगूठी इस भेल के पेट में थी, लेकिन अब वह भेल तो दूर समुद्र में तैर चुकी थी। जब वह पूरी तरह निराश हो चुका था, तभी उसके सामने एक केकड़ा आया। वह विशेष रूप से अंगूठी देने ही आया था। इसके साथ ही वन्या ने एक और असंभव कार्य पूरा कर लिया।